We're here again. So the night is just gonna repeat itself. Until Dawn 2025 में रिलीज होने वाली एक ऐसी हॉरर मूवी है जो 2015 में रिलीज होने वाली गेम की बेस पर यह मूवी बनी है और उस गेम का नाम भी Until Dawn ही होता है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक दोस्तों का ग्रुप एक लड़की को बचाते बचाते खुद ही एक बहुत ही भयानक ट्रैप में फंस जाता है, जहां हर रात उनकी डेथ हॉरिबल दिल दहला देने वालों तरीकों से होती है। जैसे वो पानी पीते ही उनकी बॉडी एक ब्लास्ट की तरह फट जाती है और किसी रात उन्हें एक किलर बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारता है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये होती है कि वो बार बार मरने के बावजूद भी फिर से जिंदा हो जाते थे। तो ये सब कुछ कैसे होता है, इसके लिए हम वीडियो को देखते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इससे बचकर भाग रही थी। वो टनल से होते हुए बाहर निकलती है तो उसी वक्त ही वहाँ पर मास्कमैन उस पर अटैक करके उसे मार देता है। और ये मरने वाली लड़की कौन थी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो 2 हफ्तों की रोड ट्रिप से वापिस अपने घर की तरफ जा रहे थे। इस ग्रुप में टोटल 5 लोग थे, एक लड़की क्लोवर और क्लोवर का एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स और क्लोवर के साथ 2 और लड़कियां जिनका नाम नैना और मैगन था। और नैना का बॉयफ्रेंड एब होता है। और क्लोवर की मॉम की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद उसकी सिस्टर मेलानी का कुछ भी पता नहीं होता। वो पिछले 1 साल से गायब थी, लेकिन क्लोवर की सिस्टर ने उसे 1 साल पहले एक वीडियो सेंड की थी और ये वीडियो हाईवे पर एक मार्ट जिसका नाम हार्टली था, तो उस मार्ट पर ये वीडियो बनाई गई थी। तो अब क्लोवर और उसके फ्रेंड्स उस मार्ट को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। तो क्लोवर मार्ट के अंदर चली जाती है और मार्ट ओनर हिल को अपनी सिस्टर की पिक्चर दिखाकर कहती है कि क्या आपने इस फोटो वाली लड़की को यहाँ पर कहीं देखा है। तो हिल उस लड़की की पिक्चर देखकर कहता है कि हाँ, मैंने इस लड़की को देखा है और ये लड़की गायब हो गई है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग गायब हुए हैं और उनको ढूंढते हुए कुछ लोग यहाँ पर आए, तो इसलिए मैंने यही अंदाजा लगाया है कि शायद आपकी सिस्टर भी गायब हो गई हो। तो हिल उसे मजीद बताता है कि जो लोग गायब हुए हैं वो कुछ ही दूर जाकर एक माइनिंग टाउन है जिसे ग्लोर वैली कहते हैं, वहाँ पर लोग जाकर गायब हो जाते हैं। तो यहाँ से क्लोवर को ये क्लू मिल जाता है कि हो ना हो मेरी सिस्टर भी ग्लोर वैली से गायब हो गई है। तो ये सब लोग गाड़ी लेकर फौरन से ही ग्लोर वैली की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। ड्राइवर की बहुत ही कोशिश के बावजूद भी वो इस पहाड़ी इलाके से बाहर नहीं निकल सका, जिससे ये लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इसी खास एरिए में बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं था और सिर्फ आसमान पर बादल ही नजर आ रहे थे। और जिस जगह पर ये पहुंचते हैं ये एक विजिटर सेंटर था। तो अब क्योंकि यहाँ पर बारिश तो नहीं हो रही थी, इसलिए ये लोग विजिटर सेंटर पर बारिश रुकने का वेट करने लगते हैं। बाकी सभी लोग तो विजिटर सेंटर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्लोवर को ये कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो बारिश के पानी को हाथ लगाकर चेक करती है। तो उसे पानी में से तो कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन सामने धुंध में एक आदमी नजर आ जाता है। और क्लोवर बगैर कुछ सोचे समझे बारिश की परवाह किए बगैर ही उस आदमी की तरफ चली जाती है। और मैक्स क्लोवर को देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है और बाकी तीनों दोस्त विजिटर सेंटर के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें कुछ चीजें अजीब सी नजर आती हैं। यहाँ एक आवर ग्लास होता है जो चल रहा था और ये तकरीबन खत्म होने ही वाला था। तो नैना ने टेबल पर पड़ी हुई एक नोटबुक देखी, तो जैसे ही उसने नोटबुक को चेक किया तो उसे कई बार क्लोवर की सिस्टर मेलानी का नाम कई बार लिखा हुआ दिखा। मैगन बाथरूम की तरफ जाती है और वहाँ बाथरूम में लगे हुए शीशे पर बहुत ही ज्यादा डस्ट जमी हुई थी और इसके साथ ही ना तो नल से पानी आ रहा था। और दूसरी तरफ एब को देखते हैं जो पैदा ही वीडियो बनाने के लिए हुआ था। वो यहाँ की हर चीज की वीडियो बना रहा था, लेकिन वो जैसे ही वीडियो बनाते हुए एक रूम में जाता है तो उसे एक दीवार पर लगी हुई कुछ पिक्चर्स मिलती हैं और इनमें मेलानी की भी पिक्चर होती है। तो उधर क्लोवर जो बारिश में अपनी सिस्टर को ढूंढ रही थी, तो जैसे ही उसे मैक्स पीछे से टच करता है तो वो डर जाती है और मैक्स क्लोवर को अंदर ले जाता है। तो तभी नैना देखती है कि ग्लास आवर खुद ब खुद फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो उसी वक्त ही उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। पहले तो ये लोग अपनी गाड़ी को देखने के लिए बाहर जाते हैं, फिर डर कर अचानक से अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर से अपनी गाड़ी को झांकते हुए देखते हैं और यहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए वो लोग लैंडलाइन
ढूंढने के लिए बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं तो मैक्स को बेसमेंट में कुछ खिड़कियां मिलती हैं जो किसी पुराने जमाने की बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात यह थी कि बेसमेंट में किसी भी किस्म की कोई खिड़की नहीं होती, लेकिन इस बेसमेंट में कुछ खिड़कियां थी। तो इसकी वजह क्या है ये हम आगे देखेंगे। तो तभी हम देखते हैं कि क्लोवर को लैंडलाइन फोन मिल जाता है और क्लोवर की लाख मेहनत के बावजूद भी वो फोन काम नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ मैगन को वॉकी टॉकी रेडियो मिल जाता है। तो मैगन के बार बार बोलने के बावजूद भी वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। तो उसी वक्त ही इनके दोस्तों में से एब और नैना जो इनकी निगरानी रख रहे थे, इन्होंने जोर से दरवाजे को बंद होते देखा। तो एब उसे चेक करने के लिए जाता है लेकिन फिर वापस नहीं आता। तो नैना को कुछ गलत महसूस होता है, इसलिए वो भी एब के पीछे चली जाती है और वहां जाकर उसे अंधेरे में से कोई साया नजर आता है। तो जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि किलर ने एब को कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में काट दिया है। तो बेसमेंट में तीनों दोस्तों को भी इनकी आवाजें आ जाती हैं, तो इसलिए वो भी दौड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जब वो देखते हैं तो नैना को भी उस किलर ने मार डाला था। तो ये देखकर मैक्स फौरन से ही बाकी साथियों से कहता है कि यहाँ से जल्दी बाहर निकलो वरना मारे जाओगे। तो ये देखकर वो तीनों भी फौरन से छुप जाते हैं। तो किलर इन लोगों को ढूंढते हुए मैक्स के पास आता है। तो मैक्स ने चुपके से एक चेयर उठाकर उस किलर को दे मारी, लेकिन उस किलर को तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे वो पत्थर का बना हो। तो किलर ने मैक्स पर चाकू से अटैक करके उसे मार डाला। मैगन अलमारी में छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। तो उसी वक्त डोर के पीछे छुपी हुई क्लोवर ने चाकू उठाकर किलर पर अटैक कर दिया, लेकिन किलर को तो जैसे कुछ भी ना हुआ हो। तो अब क्लोवर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है। तो उसे जंगल में कोई नजर आता है। तो जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है तो किलर पीछे से उस पर चाकू से अटैक करके उसे भी वहां ही मार देता है और फिर वो मैगन को भी मार देता है। और इस तरह ये पांचों के पांचों दोस्त मारे जाते हैं। तो फिर अचानक से ग्लॉसओवर दोबारा से घूमने लगता है और ये पांचों दोस्त दोबारा से जिंदा होकर उसी टाइम जोन में पहुंच जाते हैं, यानी कि जब ये लोग पहली बार इस घर में आए थे। लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से याद था कि पिछली रात इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, सबके सब मारे गए थे। और अब बोर्ड पर इन लोगों की मिसिंग पिक्चर भी लगी हुई थी। तो ये देखकर एब कहता है कि अब हमें यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि इन्हें मेन डोर के पीटने की आवाज आती है। तो देखते हैं कि हवा से दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो रहा था और खुल रहा था। तो एब उस डोर को बंद कर देता है। तो ग्लॉसओवर अब फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो मैगन जो स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर सकती थी, वो कहती है कि आज रात कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो एब बता ही रहा था कि अचानक से कोई ना नजर आने वाली पावर उसकी बॉडी को मरोड़ने लगता है और उसी वक्त ही मैगन वहाँ से गायब हो जाती है। तो अब ये मैगन को ढूंढते हुए एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि मैगन हवा में लटकी हुई थी, उसका चेहरा भयानक पड़ गया था और सामने लगी हुई पिक्चर को देखकर अजीबोगरीब किस्म की आवाजें निकाल रही थी। तो इसी दौरान ही मैगन ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है और जमीन पर गिरते ही मर जाती है। और ये देखकर सब डर गए थे। तो उसी वक्त ही घर का मेन डोर कोई तेजी से बजाने लगता है। तो क्लोवर बगैर कुछ सोचे समझे डोर को ओपन कर देती है, लेकिन बाहर तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसने दरवाजे को नॉक किया हो। और हाँ, उनके सामने एक घर आ जाता है जो पहले वहाँ पर नहीं था। ये देखकर क्लोवर बहुत ही हैरान हो जाती है। तो उसी वक्त ही क्लोवर हवा में उड़कर सामने वाले घर की तरफ चली जाती है और उसके साथ बाकी साथियों को किसी इनविजिबल पावर ने उन्हें अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया था। क्लोवर वापस जाने लगती है, लेकिन कोई ना नजर आने वाली पावर उसे भी घर की तरफ खींच कर ले जाने लगती है और उसे खींचकर उस घर में फेंक देती है। मैक्स उसे बचाने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन एब उसे रोकता है और कहता है कि क्लोवर का जिंदा बचना नामुमकिन है, इसलिए अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। तो मैक्स उसकी एक भी नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ क्लोवर को भी घर में होश आ गई थी। वहाँ हर तरफ मांस की मांस लगे हुए थे और
एक ओल्ड मैन टीवी के सामने बैठा हुआ था और क्लोवर वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो लॉक था। तो अब जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो ओल्ड मैन अब उसे देख रहा था। वो ओल्ड मैन क्लोवर से कहता है कि या तो तुम इस रात को किसी न किसी तरह से गुजार लो या फिर इस रात से बाहर निकल जाओ। बातें करते हुए ही ओल्ड मैन क्लोवर को एक जोरदार धक्का देता है और एक ऑक्सीजन मास्क उसके फेस पर लगा देता है और क्लोवर की आंखें काली होने लगती हैं, जबकि ओल्ड मैन तेज से बूढ़ा होने लगा था और एक कंकाल में बदलकर राख बन जाता है। दूसरी तरफ एब और नैना अपने बाकी साथियों को यहाँ पर छोड़कर गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा आगे जाने पर उन्हें अपने सामने एक साया नजर आता है, तो ये लोग डर कर अपनी गाड़ी वापस मोड़कर पहले वाली जगह पर आ जाते हैं और अब नैना गाड़ी से बाहर निकलने लगती है, लेकिन गाड़ी के दरवाजे बंद होने की वजह से ये लोग गाड़ी में ही फंस जाते हैं। तो उसी वक्त ही मास्क मैन ने एब को एक वार से मार डाला था और फिर वो मास्क मैन नैना को भी मार देता है। अब हम मैक्स को देखते हैं जो उसी घर में आ जाता है जिस घर में क्लोवर फंसी थी। तो मैक्स यहाँ पर क्लोवर को ढूंढ रहा था, तो उसी वक्त ही एक मास्क मैन मैक्स पर अटैक कर देता है। ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि क्लोवर ही होती है और जब क्लोवर उस घर से बाहर निकलती है तो एक मास्क मैन गाड़ी लेकर क्लोवर को कुचल देता है और इस तरह अब ये पांचों दोस्त एक बार फिर से मारे जाते हैं। अब फिर ग्लास आवर स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये लोग इस घर के सारे डोर बंद करके एक बाथरूम में बंद होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते थे कि बाथरूम इन सब के लिए सेव है और ये लोग एक साथ रह सकेंगे। अब उन्हें तो बस किसी न किसी तरह से इस रात को गुजारना था जिससे वो लोग बच जाएंगे। तो तभी एब को प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए नल खोलता है तो नल से बिल्कुल साफ पानी आ रहा था, जिसे देखकर मैगन बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले तो नल में पानी नहीं आ रहा था और नल बिल्कुल ही सूखा हुआ था। अब इन्होंने पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए सभी लोग पानी पीने लगते हैं और फिर कुछ ही देर के बाद एब को खांसी होने लगती है और साथ ही खून की उल्टियां भी आने लगती हैं और फिर उसकी बॉडी फट जाती है। तो फिर देखते ही देखते नैना की बॉडी भी फट जाती है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि पानी में कुछ मिला हुआ है, जिससे सबकी बॉडी फट गई। और अब एब और नैना की इस तरह की डेथ देखकर मैगन बहुत ही डर जाती है और उसका भी वही हाल होता है जो पहले इनके दो साथियों के साथ हुआ था, यानी कि अब मैगन की बॉडी भी ब्लास्ट की तरह फट जाती है। अब सिर्फ दो लोग ही बचे थे, क्लेवर और मैक्स। क्लोवर जो ये सब कुछ देखकर समझ गई थी कि वो काली रात फिर से स्टार्ट हो गई है और फिर क्लोवर की आंखों के सामने ही मैक्स की भी डेथ हो जाती है। अब सिर्फ क्लोवर ही जिंदा बची थी। तो तभी उसके पास एक आदमी आता है। ये वही शॉपकीपर हेल था जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। तो हेल को यहाँ पर देखकर क्लोवर को यकीन नहीं आ रहा था, तो अगले ही पल उसकी भी जान चली जाती है। तो फिर से दोबारा ग्लास आवर स्टार्ट हो जाता है और ये लोग दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और घर की तलाशी लेने लगते हैं, जिससे इन लोगों को यहाँ पर होने वाले सारे इंसिडेंट का कोई क्लू मिल जाए। तो तभी क्लोवर को हेल के कुछ आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाते हैं, जिससे ये लोग जान पाते हैं कि हेल किसी किस्म का एक डॉक्टर है और वो भी इन सब में मिला हुआ है। तो तभी एब को एक 20 साल पुराना न्यूज़पेपर मिल जाता है जिस पर ये लिखा हुआ था कि उस वक्त ग्लोर वैली में एक माइनिंग डिजास्टर हुआ था, क्योंकि जो लोग माइनिंग करते हुए खुदाई कर रहे थे उन लोगों ने खुदाई इतनी डीप कर दी थी कि पूरे का पूरा टाउन ही उसके अंदर धंस जाता है और इस इंसिडेंट में 1100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं वो गहरे सदमे में चले जाते हैं। और ना ही इस एरिया में दूसरे घर नजर आ रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा खुदाई की वजह से वो घर भी जमीन में दफन हो गए हों। वो इसलिए कि जब ये लोग बेसमेंट में थे तो मैक्स को बेसमेंट में एक विंडो मिली थी और ये विंडो बेसमेंट की नहीं थी बल्कि ये फर्स्ट फ्लोर की विंडो थी। और ये घर भी जमीन के अंदर इतना धंस जाता है कि फर्स्ट फ्लोर एक बेसमेंट बन जाता है। तो तभी नैना डोर ओपन करके बाहर देखती है तो सामने एक टनल होती है। जैसे ही हवा का
एक झोंका आता है तो वो डर कर डोर को तेजी से बंद कर देती है। तो तभी वहाँ पर एब को एक पुराना वीडियो टेप मिलता है। अब जैसे ही उस टेप बॉक्स को चलाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर हिल ने तो बचे हुए लोगों का इलाज करना था, उन्हें सदमे से बाहर निकालना था, लेकिन वो इलाज करने की बजाय उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगा था। और इस तरह ही ये डॉक्टर हिल अब साइको हिल बन जाता है और एक जिंदा सही सलामत इंसान को एक सीक्रेट रूम में बंद करके रखा था और उस पर तरह तरह के मेंटली जुल्म कर रहा था। और ये इतना जुल्म करता था कि वो आदमी एक क्रिएचर बन जाता था, जिसे हम वेंडिगो भी कह सकते हैं। अब ये लोग वेंडिगो इसलिए बन गए थे क्योंकि इन्हें 13 रातों तक लगातार मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करके डराया और मारा गया और आखिरकार वो वेंडिगो बन जाते हैं। तो अब ठीक इन पांचों के साथ भी इस तरह ही होगा अगर ये भी 13 बार मर गए और हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में फंस जाएंगे। लेकिन ये लोग अब तक सिर्फ 12 बार ही मर चुके थे। इनका लास्ट चांस था, अगर इस बार ये लोग मर गए तो फिर जिंदा नहीं होंगे और ना ही ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। और इन सबसे पहले जितने भी लोग इस ट्रैप में फंसे थे वो सब भी 13 बार ही मरे थे और हर बार वो अपना नाम रजिस्टर पर लिख देते थे। यानी इस रजिस्टर पर एक बंदे ने अपना नाम 13 बार लिखा था और वो एक वेंडिगो बन गया। मूवी के स्टार्ट में हमने जिस लड़की को भागते हुए देखा था वो लड़की क्लोवर की बहन होती है, यानी कि मेलेनी। अब मेलेनी यहाँ पर ही फंस गई थी और एक वेंडिगो बन जाती है। लेकिन अब इनका एक चांस बाकी था, तो देखते हैं कि आगे इनके साथ क्या होगा। तब हम देखते हैं कि वॉकी टॉकी से एक आवाज आती है और ये आवाज क्लोवर से कह रही थी कि अगर तुम उस डॉक्टर से मिलना चाहती हो तो अकेले में उस जंगल में आओ। तो क्लोवर ये सुनते ही जंगल की तरफ चल पड़ती है। बाकी सब लोग भी उसके पीछे जाना चाहते थे, लेकिन एब उन्हें रोक लेता है और कहता है कि उसने सिर्फ क्लोवर को ही बुलाया है। लेकिन मैक्स उसकी एक भी नहीं सुनता और मैगन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो इससे पहले एब कुछ और कहता, नैना ने पीछे से उसे एक लोहे का रॉड उसके पेट में घुसा दिया था। फिर क्लोवर को देखते हैं जो जंगल में पहुंच जाती है और थोड़ा चलने के बाद उसका पांव एक ट्रैप में फंस जाता है। कोई इनविजिबल पावर उसे एक ट्री से उल्टा लटका देती है और उधर घर में नैना और एब थे। तो तभी उनके पास एक मास्कमैन आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। फिर हम मैक्स और मैगन को एक जंगल में देखते हैं जो डर कर किसी दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। तो तभी ऊपर से कोई लेसदार लिक्विड टपकता है। तो ऊपर ट्री पर एक खौफनाक वेंडिगो होता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए मैगन का पाँव फिसल जाता है और वो एक शीशे की छत पर गिर जाती है। अगर वो यहाँ पर जरा भी हिली तो शीशा टूट जाएगा और मैगन नीचे गिर जाएगी। तो तभी वहाँ पर मैक्स आता है और मैगन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वेंडिगो आ जाता है और उसे शीशे से नीचे गिरा देता है। और दूसरी तरफ क्लोवर को जंगल में देखते हैं जो अभी जिंदा थी। तो तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। तो जैसे ही क्लोवर उस ट्रैप से खुद को छुड़वाने लगती है तो अंधेरे से एक वेंडिगो इन पर अटैक कर देता है। तो क्लोवर इस वेंडिगो को देखकर हैरान रहती है, क्योंकि क्लोवर ने इस वेंडिगो को कपड़ों से पहचान लिया था। ये वेंडिगो कोई और नहीं बल्कि इसकी बहन होती है। अब क्लोवर और मैक्स दोनों भागते हुए एक जगह पर छुप जाते हैं। अब क्लोवर बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई थी क्योंकि उसके बाकी सभी दोस्त मारे गए थे, इसलिए वो खुद को मारने के लिए मैक्स को एक शीशे का टुकड़ा देती है और कहती है कि मुझे खत्म कर दो, क्योंकि अगर ये लोग अब मारे गए तो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। इसलिए मैक्स उसे खत्म कर देता है। तो उसी वक्त एक वेंडिगो वहाँ पर आ जाता है और मैक्स हिम्मत करके बाहर आता है और कुछ बारिश के पानी के कतरे पी लेता है और एक ब्लास्ट की तरह फट जाता है। अब जब ये लोग दोबारा से जिंदा होते हैं तो क्लोवर फौरन से उस रजिस्टर को देखती है जिस पर यह लिखा था कि इन्होंने 13 रातें क्रॉस कर ली हैं और वीडियो टेप के हिसाब से अब उनके पास सिर्फ एक ही चांस बचा था। लेकिन अब भी वो मारे गए तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर फंसकर वेंडिगो बन जाएंगे। लेकिन इन सबको ये याद नहीं था कि ये लोग कितनी बार मारे गए। इन्हें तो सिर्फ 3-4 रातें ही याद थी बस। तो तभी एब अपना मोबाइल निकालता है जहाँ पर सभी डेथ की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। तो वीडियो क्लिप देखकर ये लग रहा था कि ये लोग बहुत ही बुरी तरह से मारे गए। और लास्ट बार की वीडियो में ये देखते हैं कि
सैको हिल एक बड़ी डोर ओपन करके एक सुरंग में चला जाता है और फिर स्क्रीन में मैगन को देखते हैं जो उस टनल के पीछे जाती हुई दिखाई देती है। तो तभी इन लोगों को ये पता चल जाता है कि मैगन इन लोगों के साथ नहीं बल्कि गायब हो गई है। तो इसलिए अब उन्हें मैगन को हर हाल में बचाना था और डॉक्टर हिल को खत्म करना था। तो इसलिए ये चारों दोस्त उस बड़ी डोर को ओपन करके डार्क टनल की तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में उन्हें वेंडिगो से भी लड़ना पड़ता है और बहुत से वेंडिगो इनके पीछे लग जाते हैं। ये लोग एक और टनल में चले जाते हैं और टनल का डोर बंद करके उन वेंडिगो से जान छुड़वाते हैं। तभी वहाँ पर एक मास्कमैन शीशे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। तो ये तीनों उस मास्कमैन को रोकते हुए क्लोवर को यहाँ से भागने का कहते हैं। तो क्लोवर वहाँ से भागते हुए एक जगह पर गिर जाती है और फिर से उठती है और वहाँ से भागती है। तो तभी उसके सामने उसकी सिस्टर आ जाती है जो एक वेंडिगो बन गई थी। वो अपनी बहन को याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे कुछ भी पता नहीं चलता तो वो उसे एक जोर से धक्का देती है और दूर फेंक देती है। दूसरी तरफ एब, मैक्स और नैना मास्कमैन से लड़ रहे थे और वो एक कुल्हाड़ी से उस मास्कमैन को मार देते हैं। तो अब हम क्लोवर को देखते हैं जो कई सारे वेंडिगो से बचते हुए वहां पहुंच जाती है जहां पर मैगन को कैद किया हुआ था। वो एक एक्सपेरिमेंट रूम में बंद थी और उसके सामने एक और वेंडिगो होता है। तो क्लोवर रास्ते को ढूंढते हुए एक रूम में चली जाती है और ये एक सीसीटीवी रूम था और यहाँ एक टेबल पर इसकी खुद की एक फाइल पड़ी हुई थी। तो तभी डॉक्टर हिल अंदर आ जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है ये सब हॉरिबल चीजें इंसानी डर की असल शक्ल है और जिन लोगों की जान उस माइनिंग डिजास्टर में गई थी तो उन लोगों का दर्द ही इस ख्याली दुनिया को चला रहा है। और ये कहते हुए ही वो टेबल पर कॉफी का कप रख देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि छत वाला पाइप लीक है और ऊपर से पानी लीक हो रहा है। तो क्लोवर कॉफी के कप को लीक होते हुए पानी के नीचे रख देती है और डॉक्टर हिल बातें करते हुए कॉफी फिर से पीने लगता है, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद उसे कुछ अजीब होने लगता है। तो क्लोवर उसे एक जोरदार धक्का देती है और जहरीले पानी वाली कॉफी पीने की वजह से डॉक्टर हिल की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो खून में पड़ी हुई एक चाबी उठाती है। क्लोवर भागकर उस रूम का डोर ओपन करती है जहाँ पर मैगन कैद थी। वो वहाँ आकर मैगन को छुड़वा लेती है और बाहर ले जाती है। तभी वो वेंडिगो भी खुल जाता है, लेकिन इससे पहले वो इन दोनों पर अटैक करता वो बाहर निकलकर डोर को बंद कर देती हैं। और दूसरी तरफ क्लोवर के दूसरे साथी वेंडिगो से बचते हुए भाग रहे थे और भागकर एक लोहे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं और टनल से बाहर आ जाते हैं। और उसी वक्त ही टाइम लूप भी खत्म हो जाता है। अब बारिश भी थम चुकी थी और मौसम बिल्कुल साफ हो गया था और अब इनको ये ड्रोनर ट्रैप जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और आखिरकार ये लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग वहां से निकलते हैं तो ये टाइम लूप वाला खेल फिर से शुरू हो जाता है। अब की बार रेनफॉल मौसम की जगह स्नोफॉल वाला हो जाता है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया।